हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे वीटो पावर की। वीटो पावर क्या है और इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो इससे पहले हम इसके इतिहास को जान लेते हैं। तो जो रोम के प्राचीन अधिकारी हुआ करते थे वो इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि जो सरकार का जो भी फैसला होता था, अगर वहाँ के किसी अधिकारी को पसंद नहीं होता था तो वो उनको नेगलेक्ट कर देते थे, उसको वहीं पर रोक देते थे, उसको मना कर देते थे। तो इसी तरह वर्तमान में भी वीटो पावर यूज़ किया जाता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता, आई डू नॉट अलाउ। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में और जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी हैं। 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है और ये 5 सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। वो 5 सदस्य देश हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। इन 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निर्णय लिया जाता है या फिर कोई फैसला लिया जाता है तो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निर्णय लिया जाता है या फिर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें यूएनओ में अगर वो निर्णय इन 5 देशों में से अगर किसी एक सदस्य देश को भी पसंद नहीं आता तो वो इस निर्णय को रोक सकते हैं अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके, जब तक 15 सदस्य देशों में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मत नहीं होता है, जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता। और इन 9 में से 5 सदस्य स्थायी होना जरूरी है, उनकी हाँ होनी जरूरी है, उनका बहुमत होना जरूरी है। ये वीटो पावर इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर एक भी स्थायी सदस्य देश जो है उनमें से विरोध में अपना मत दे दे तो वो विधेयक ही पारित नहीं हो सकता है, चाहे बाकी जो 14 सदस्य देश हैं उनका जो मत है वो सकारात्मक ही क्यों ना हो। यूएनओ के चार्टर में लिखा है कि जब इसके स्थायी सदस्य निर्णय लेते टाइम अगर किसी एक ने भी इसके विरोध में मत दिया तो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसी को वीटो पावर कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो मसूद अजहर हैं, जिसको मुंबई हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है, इंडिया चाहता था कि इसको विश्व भर में आतंकवादी घोषित किया जाए, यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में इसको रखा जाए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया। बाकी सभी देशों ने इसके लिए अनुमति दे दी थी, लेकिन जो चीन है उसने अनुमति नहीं दी थी और इसीलिए मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोषित कर पाए थे। तो यहाँ पर चीन ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया। इसी तरह अगर किसी फैसले पर वीटो पावर यूज़ करता है तो उस फैसले को वहीं निरस्त कर दिया जाता है, उसे वहीं रोक दिया जाता है। और किसी फैसले पर अगर 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो उस फैसले को ही बिल्कुल से समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल से ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर कोई देश वीटो पावर लेना चाहता है तो किस तरह से ले सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या शर्तें हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो देश वीटो पावर की डिमांड कर रहा है तो उसे वीटो पावर मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे कि अगर कोई कंट्री वीटो पावर लेना चाहती है तो उसे सबसे पहले आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह कंट्री काफ़ी डेवलप होनी चाहिए, उस देश की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस देश की जीडीपी कम होती है और वह काफ़ी गरीब होता है वह कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकता। दूसरा है जो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो 15 सदस्य देश हैं उनमें से जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी अनुमति होनी चाहिए और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से भी 2/3 देशों की अनुमति होनी चाहिए, तभी वह देश वीटो पावर ले सकता है।
जैसे कि इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया वीटो पावर की डिमांड कर रहा है, तो इसके लिए बाकी देशों ने तो अनुमति दे दी है, लेकिन इसमें चाइना ने अनुमति नहीं दी है। वीटो पावर का यूज़ करके चाइना जो है वो इसका विरोध कर रहा है कि इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल पा रही है। जिस दिन भी चाइना ने अगर वीटो पावर के लिए हाँ कह दी, उसने अपना मत जो है वो सकारात्मक दे दिया, तो उसी दिन भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट जानते हैं कि वीटो पावर को किसने कितने बार यूज़ किया। तो शीत युद्ध का जो टाइम था, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर तो वीटो पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले फरवरी 1946 को सोवियत संघ ने, जो अब रूस है, उसने किया था सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल। रूस ने 141 बार यूज़ किया वीटो पावर को। इसके बाद अमेरिका ने 83 बार यूज़ किया। ब्रिटेन ने कुल 32 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, और फ्रांस ने 18 बार वीटो पावर का यूज़ किया है। और फाइनल लास्ट है चीन, जिसने 15 बार वीटो पावर का यूज़ किया है। तो ये थी वीटो पावर के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।